नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अब कुछ ही घंटे शेष हैं जब देश के सामने आ जाने वाला है कि कौन देश पर राज करेगा। हालांकि एग्जिट पोल ने तो साफ कर दिया है कि देश पर राज फिर मोदी का होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का होने वाला है, और ये दल 400 पार पहुंच रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल अनेक बार गलत भी साबित हुए हैं। तो इसी कारण विपक्ष तो इसे मानने को तैयार नहीं, और वो कह रहा है कि अब की बार एनडीए नहीं इंडिया आ रहा है और इंडिया को 295 प्लस सीटें मिलने जा रही हैं। दावे और प्रतिदावे चल रहे हैं, लेकिन इन दावे और प्रतिदावों के बीच निगाह पूरे देश की 4 जून सुबह 8:30 बजे से शुरू होने वाली मतगणना, उसके पहले से शुरुआत सिलसिला हो जाएगा। और पहले बैलेट पेपर को गिना जाता है, तो बैलेट पेपर के साथ साथ जो ईवीएम के काउंटिंग के बटन दबेंगे, और देखते ही देखते पूरे दिन चलने के बीच दोपहर 12 बजे 1 बजे तक स्पष्ट हो जाने वाला है कि कौन देश पर राज करने जा रहा है। खैर, वो तो देश की बात है, लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो वहां भी सबकी दिलचस्पी नतीजों पर है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, और 29 सीटों में यदि हम बात करें जो एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल तो कहीं ना कहीं फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पोवारा कर रहे हैं। और जो सी वोटर है, जो एग्जिट पोल किया करता है एबीपी सी वोटर, वो भर है जो 1 से 3 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते से खींचकर कांग्रेस के खेमे में जाना संभावनाएं जतला रहा है, बतला रहा है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया तो यही कह रहा है कि 28-1 या फिर 29-0 भी हो सकता है। तो कौन सी वो सीट एक होगी, या और कहां बढ़त मिल पाएगी, ये सब कल जब ईवीएम के काउंटिंग बटन दबेंगे तो सामने आएगा। लेकिन हाँ, जो एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है उसमें तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट, वैसे तो सभी 29 सीटें महत्वपूर्ण है, हॉट है, या नतीजा का सभी पे इंतजार होता ही होता है। तो ऐसे सबके बीच छिंदवाड़ा कमलनाथ के गढ़ में सेंध क्या भारतीय जनता पार्टी लगा पा रही, इस पर देश भर की निगाहें हैं। तो उस सीट पर जो एक्सिस माई इंडिया, वो तो यही कहीं दर्शाया दिखला रहा है कि वहां इस बार भारतीय जनता पार्टी कमाल कर सकती है। बंटी साहू और कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ के बीच मुकाबला है। नकुलनाथ ने 2019 में इस सीट को पहली बार जीता था कांग्रेस पार्टी के लिए, अब पुनः वो उसी सीट से उम्मीदवार हैं। और बंटी साहू, जिन्होंने कमलनाथ के खिलाफ, चाहे वो उपचुनाव हो, जब मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कमलनाथ उपचुनाव में गए थे, उनके सामने बंटी साहू ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ा था, वे हारे थे उपचुनाव। और बाद में जब 2023 का विधानसभा चुनाव रण सजा, तो वो भी दृश्य वही रहा कि कमलनाथ के खिलाफ बंटी साहू मुकाबले में रहे और फिर चुनाव हारे। तो इस बार क्या बंटी साहू कमाल कर पा रहे हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। अब कुछ ही घंटों का वक्त शेष है। मध्य प्रदेश में 2019 के नतीजों पर बात करें तो 28-1 था और छिंदवाड़ा भर कांग्रेस ने जीती थी। और उसके पहले जब 2014 का चुनाव हुआ था तो 2014 में 27-2 था, और 2 सीटों में, एक छिंदवाड़ा और दूसरी गुना शिवपुरी, कांग्रेस जीतने में सफल रही थी। लेकिन 19 में वो गुना शिवपुरी ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट भी बड़ी रोचक रहने वाली है, वहां ये देखने वाली बात है। बढ़त तो बता ही रहा है, जो चुनाव के जो सर्वे आए हैं या जो चुनाव का एग्जिट पोल है वो बता रहा है, उसमें साफ है कि शानदार जीत अर्जित करता है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में जब तक ईवीएम के बटन काउंटिंग के ना दबें और पूरी की पूरी मतगणना ना हो जाए, तब तक कोई भी दावा, कोई भी पुख्ता तौर पर कुछ कह पाना एक केवल कयास, या वहां तक तो ठीक है, लेकिन नतीजे तो नतीजे होते हैं, कई बार बदलते हैं, पलटते हैं। तो देखिए क्या कुछ होगा मध्य प्रदेश में, वो कल शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में कई हॉट सीट्स हैं, सबकी निगाह राजगढ़ पे भी है। राजगढ़ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं। वे अंतिम बार 1991 में इस सीट से चुनाव लड़े थे, तो 1991 के बाद एक लंबा वक्त, लगभग 33 साल के अंतराल के बाद वे राजगढ़ से उम्मीदवार हैं। और दिग्विजय सिंह या उनके समर्थकों ने ताल ठोक रखी है कि राजा साहब इस बार कुछ कमाल करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो तो बहुत अच्छे या सुदृढ़ नहीं है।
हालांकि कांग्रेस खेमे की ओर से बार बार ये कहा गया है कि इस पे ना जाएं, अंतिम वक्त तक मतगणना स्थल पर रहें। ये डिमोरलाइज करने की एक शैली हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, और सिरे से खारिज किया है। दिग्विजय सिंह ने भी एग्जिट पोल को सिरे से खारिज किया है। राहुल गांधी ने तो इसे मोदी पोल कहा है, मोदी मीडिया पोल, मोदी फैंटेसी, और तमाम है। 295 सीटों का दावा कांग्रेस की ओर से है कि इंडिया अलायंस 295 सीटें पाएगी, जबकि इधर जितने भी सर्वे आए हैं उन सर्वे में 350 प्लस, यानी जो पिछला 2019 था 353, उससे कहीं ज्यादा, और 400 या 400 पार तक पहुंचा रहे हैं अधिकांश सर्वे। तो मध्य प्रदेश में भी दिलचस्प सा एक नज़ारा है। मध्य प्रदेश में इस बात पे भी निगाहें रहेंगी लोगों की, देश भर के जो राजनीति में रुचि रखने वाले हैं, कि यहाँ जो कौन सबसे बड़ी जीत दर्ज करता है। यहाँ मध्य प्रदेश में भी बड़ी जीत दर्ज करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताल ठोक रखी है। वे विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी हैं। वे भी 5 बार के विदिशा के सांसद हैं। लंबे वक्त के बाद इस सीट से चुनाव लड़े। प्रताप भानु शर्मा जो 2 बार के सांसद रहे हैं इस सीट से, वे उनके मुकाबले में हैं। साथ साथ इंदौर सीट को लेकर भी बड़ी एक उत्सुकता नतीजों को लेकर बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर शंकर लालवानी, जिन्होंने एक बड़ी जीत पिछले चुनाव में 2019 में दर्ज की थी, वे भी ताल ठोके हुए हैं। हालांकि वहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, उनका बैठ जाना लोगों को रास नहीं आया, और जो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक रहे हैं, वोटर रहे हैं, उन्होंने कहीं नाराजगी जतलाई थी। और कांग्रेस ने वहां एक प्रयास किया था पूरे के पूरे प्रचार के दौरान कि अब नोटा पे वोट दीजिए तो क्या कुछ होगा। क्या शंकर ललवानी कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर पाएंगे? वहां जो उनके समर्थक हैं, जो अक्षय कांति बम को बैठाने में भूमिका में रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहन यादव सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने पूरी मेहनत की, उनकी टीम ने मेहनत की है वहां जमकर। और कहा तो ये जा रहा है कि अगर देश में जो बड़ी जीतें होंगी तो इस बार इंदौर जरूर शामिल रहेगा। और वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ये आंकड़ा 7 अंकों में, यानी 10 लाख या उससे ऊपर जा सकता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो वो वहां क्या होने वाला है, 10-11 लाख की जीत की बात वहां हो रही है। इधर शिवराज सिंह चौहान ने प्रयास किया है कि एक बहुत बड़ी जीत वो दर्ज करें। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी में एक अच्छी जीत, शानदार जीत वापसी करने की कोशिश उन्होंने पूरे जो प्रचार रहा उसके दौरान की, और वोटिंग जब जिस दिन हुई तब तक वो करते रहे। प्रयास तमाम हुए। और मध्य प्रदेश में क्या आंकड़ा 29-0 होगा, या पिछला 28-1 पर टिकेगा, या कुछ सीटें कम हो जाएंगी, बड़ा रोचक सा नजारा मध्य प्रदेश में बना हुआ है। वैसे जो पूरा का पूरा दृश्य था उसमें एक इंदौर सीट पे सीधे सीधे वॉक ओवर सी स्थिति हो गई है। अक्षय कांति बम के चुनाव मैदान से हटने पे ऐसा माना गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उधर जो खजुराहो सीट है, जहां मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले के लिए इंडिया अलायंस ने एक रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस वहां मैदान में नहीं उतरी थी और उसने समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट छोड़ दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनका पर्चा निरस्त हो गया। तो बड़ा अलग सा एक दृश्य इस बार मध्य प्रदेश में रहा है। अब एक टेक्निकली यदि हम बात करें तो कांग्रेस के लिए इतना जरूर है कि यदि सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है तो भी कांग्रेस की हार का यदि जो एक आंकड़ा रहेगा वो 28 ही रहेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी 28 हारी थी। इस बार चूंकि वो लड़ी ही नहीं एक सीट, तो 28 से ऊपर तो जाना नहीं है। यद्यपि बीजेपी जरूर प्रयासरत है कि सभी 29 सीटें जीती जाएं, लेकिन वोटर के मन में क्या था, वोटर ने किस तरीके से वोट किया है, क्या उसके मन से निकल कर आया है, ये तो कल ही साफ होगा। और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक पंडित हैं या हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों ने जो था लेने की कोशिश, उसमें ये लगा है कि मुकाबला कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है। हालांकि वही है कि निकल कर क्या आएगा। ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ सीटें ऐसी रही हैं कि प्रॉपर ग्वालियर सीट एक रही है जहां पर कांग्रेस बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है। साथ में भिंड है, मुरैना है, वहां से वो आशाएं बांधी बैठी। इधर यदि आप आइए जो बघेलखंड या जो विंध्य का क्षेत्र है, वहां पर कुछ सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदें टिकी हुई हैं, लगी हुई हैं उसकी उम्मीदें। तो जो मंडला सीट है, फग्गन सिंह कुलस्ते जो मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे, उस सीट पर बड़ी उम्मीद आस लगाए बैठी है कांग्रेस की। वहां
उनका उम्मीदवार कुछ कमाल कर सकता है और पटकनी दे सकता है। उधर रतलाम और झाबुआ, जो मालवा अंचल का क्षेत्र है हमारा, रतलाम झाबुआ सीट पे पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि वे विजयी हो सकते हैं, होंगे। ऐसा माना गया है कांग्रेस की ओर से। भूरिया ने तो ताल ठोकी है कि वो जीत गए हैं, चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस का भी यही कहना रहा है कि वो सीट हमारे खाते में आ रही है। उधर फिर खरगोन सीट पर ऐसा रहा है कि जो मौजूदा सांसद रहे उनके खिलाफ कहीं कोई जो एंटी इनकम्बेंसी के कुछ दृश्य सामने आए, वहां किसानों की नाराजगी और तमाम कुछ जो गणित रहे। लेकिन क्या मोदी का चेहरा चला है जमकर, या राहुल गांधी ने जो कोशिशें की हैं, कांग्रेस ने जो प्रयास किए हैं, इंडिया अलायंस का जो एक गठजोड़ बना है वो सफल रहा? ये सारे के सारे सवालों का जवाब कल होने वाली मतगणना में मिल जाना। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में हालात रोचक हैं और तमाम जो चाहे एग्जिट पोल हो या और कयास हो, इन सब के बीच सट्टा बाजार जो है मध्य प्रदेश में, इंदौर का सट्टा बाजार बड़ा ख्यात है। उससे जो निकला है, आज का जो बाजार खुला है 3 जून को खुलकर सामने आया, उसमें तो 29 शून्य का आंकड़ा दे रहा है वो सट्टा बाजार। हालांकि सट्टा बाजार तो सट्टा बाजार है, लेकिन फिर भी था लेते हैं, चलता है। अगर सारा कुछ देखा जाए और जैसे एग्जिट पोल हैं, क्या सही होगा क्या गलत होगा, ये सब अपने अपने कयास, अपने अपने प्रयास, अपनी अपनी जो गिनती गणना या जो समीक्षा है वो अपनी जगह होती है। अंततः क्या वर्डिक्ट जनता का है वो तो कल दोपहर में भी साफ होगा। लेकिन हाँ, यदि छिंदवाड़ा जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े हैं या जो सट्टा बाजार कह रहा है वैसा कुछ होता है, तो एक बड़ा सेटबैक कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा भेद देती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी बल्ले बल्ले है। और कांग्रेस यदि वो छिंदवाड़ा के साथ साथ कुछ और सीटें जीतती है तो उसकी बल्ले बल्ले होगी। वो ये कहने में जरूर सफल होगी कि कितने प्रतिशत, एक से जितनी भी अधिक सीटें होंगी, 2 होती हैं तो 100% अधिक सफलता, 3 होती हैं तो 200% अधिक सफलता, ये सब उम्मीद और आस बांधे बैठी है कांग्रेस। और छिंदवाड़ा सीट 1996 में उपचुनाव में, 1996 का जो चुनाव था उसमें कमलनाथ का टिकट कटा था। जो इतिहास है, चुनावी इतिहास, उसमें कटा था और अलकानाथ को टिकट मिल गया था और अलकानाथ विजयी रही थी। लेकिन जब हवाला कांड से उन्हें क्लीन चिट मिली थी कमलनाथ को, तो 1997 में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी अलकानाथ को इस्तीफा दिलवा दिया था और उपचुनाव करा लिया था। उस उपचुनाव में, 1997 के उपचुनाव में, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता सुंदरलाल पटवा ने पटकनी दी थी। 1980 में ये सीट छिंदवाड़ा यहाँ लॉन्च किया था इंदिरा गांधी जी ने कमलनाथ को। उसके बाद सिर्फ एक बार 1997 उपचुनाव में वे हारे हैं उस सीट को। बाकी तमाम विपरीत हालातों में, प्रतिकूल दौर जो रहा यदि राजनीतिक, उन सब में भी कमलनाथ वहां झंडा फहराते रहे, कांग्रेस का परचम लहराते रहे। लेकिन अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बड़ा रोचक होगा और देखने वाली बात होगी कि क्या कमलनाथ अपने पुत्र के लिए कांग्रेस के गढ़ को बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं। और पूरा का पूरा रिजल्ट महत्वपूर्ण है। शानदार एक मुकाबला यहाँ कोशिश हुई है कांग्रेस की ओर से कुछ खास सीटों पर जिसको उसने टारगेटेड किया था। तो सबकी निगाह जैसे देश भर के नतीजों पर, ऐसी मध्य प्रदेश के नतीजों पर भी है। जो कुछ होगा हम आपको पल पल के नतीजे कल सुबह से ही 4 PM अपने दर्शकों की लिए हाजिर रहेगा और निरंतर पूरे देश के हाल बताएगा। मध्य प्रदेश की सूचनाएं भी हम देंगे, देश की भी। हमारे जो विश्लेषक हैं, विश्लेषण हम लोग करते रहेंगे निरंतर। तो आप उस पल को, उस क्षण को छोड़िएगा नहीं, देखते रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन आपने मध्य प्रदेश का नहीं दबाया तो मध्य प्रदेश का, और साथ साथ नेशनल जो हमारा चैनल है उसका, और अन्य हमारे राज्यों के चैनल हैं, सभी को आप ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि आपको हर सूबे की खबर बिना देरी के मिलती रहे। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।